क्या आपने नोटिस किया, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों? क्या इसमें कोई सीक्रेट है? क्या सुबह में कोई अलग एनर्जी होती है या ये बस एक डिसिप्लिन का गेम है? सोचो, दुनिया सो रही होती है और कोई एक इंसान अपने सपनों पर काम कर रहा होता है। 5 बजे सुबह ना फ़ोन डिस्टर्ब करता है, ना दुनिया एक्सपेक्टेशंस रखती है, ना कोई नॉइज़ होती है, सिर्फ आप और आपका फ्यूचर। आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। विल पावर सुबह सबसे स्ट्रांग होती है। रिसर्च कहता है कि सुबह के समय आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डोपामाइन रिसेट, सुबह का क्वाइट टाइम ब्रेन को क्लैरिटी देता है। बॉडी नेचुरल सनराइज के साथ ट्यून्ड है, इसलिए सुबह का टाइम हाई परफॉर्मेंस जोन होता है। सुबह की एनर्जी सबसे अलग क्यों होती है? इंडियन स्पिरिचुअल्स में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्य उगने से पहले का वक्त, माइंड सबसे शांत, यूनिवर्स रिसेप्टिव, सुबह का वाइब्रेशन हाई होता है। जो लोग सुबह उठते हैं वो दुनिया के शोर से पहले अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं, और जो अपने अंदर की आवाज़ सुन लेता है वो दुनिया की आवाज़ बन जाता है। सुबह जल्दी उठना सक्सेस का रीज़न नहीं है, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक सिंबल है। डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सेक्रीफाइस। जब आप सुबह उठते हो आप अपने कंफर्ट को हराते हो, और जो अपने कंफर्ट को हरा देता है वो दुनिया को जीत लेता है। सुबह की कुछ छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट वर्कआउट, 15 मिनट रीडिंग, 10 मिनट प्लानिंग, टोटल 60 मिनट्स। रिजल्ट डायरेक्शन प्लस पावर। लाइफ में डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। लोग फेल क्यों होते हैं? लेट नाइट स्क्रॉलिंग, क्लियर गोल नहीं, अलार्म स्नूज, नो स्लीप डिसिप्लिन। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। कल सुबह 5 बजे 2 लोग होंगे, एक जो सो रहा होगा, एक जो जीत रहा होगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हो, क्वेश्चन ये है आप कितनी देर तक सोते हो। आपका फ्यूचर सुबह डिसाइड होता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब कार्नेगी ने उन्हें कहा कि उन्हें सफल लोगों का साक्षात्कार करना है, तो उसमें एक सेम बात उन्हें मिली थी, और वो जो सेम बात थी वो था सुबह का समय। सभी सफल लोग सुबह समय से उठते थे, क्योंकि सभी को ये लगता था कि अगर वो टाइम से उठेंगे तो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा। शांति, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताती हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और आप आगे पीछे आवाज़ें सुन रहे होंगे, गाड़ियों की, शोर शराबा। जी हाँ, अगर यही वीडियो मैंने सुबह 4 बजे या 5 बजे आज रिकॉर्ड की होती तो आपको बिल्कुल शांति मिलती इसमें, और मुझे भी। तो सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ। मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, उनकी दिनचर्या बहुत अनुशासित मानी जाती है। सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे उठना, योग और ध्यान, दिन की तैयारी। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि सुबह का समय उन्हें मानसिक स्पष्टता देता है। बड़ा पद हो या बड़ा सपना, शुरुआत अनुशासन से ही होती है। मिस्टर मुकेश अंबानी का उदाहरण हम लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन। कहा जाता है कि वे दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के शांत समय में लेते हैं। बड़े निर्णय लेने के लिए दिमाग का शांत होना ज़रूरी है, और शांति सुबह मिलती है। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे अनुशासित अभिनेता माने जाते हैं। रात 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं, सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं, और वर्कआउट ज़रूर करते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है, सुबह की शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा तय करती है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। जब देश के प्रधानमंत्री, जब अरबपति उद्योगपति, जब सुपरस्टार अभिनेता सब सुबह उठते हैं, तो क्या ये सिर्फ आदत है या सफलता का छुपा हुआ नियम? अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हो। आज रात अलार्म लगाओ, कल सुबह 5 बजे। सिर्फ उठना मत, अपने नए वर्जन से मिलना, क्योंकि सफलता रात को नहीं मिलती, सफलता सुबह मिलती है।
अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद तुरंत 5 बजे का अलार्म लगा लिया है, तो फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करती हूँ। रुद्र ब्रह्मांड में मैं फिर से आपसे मिलूँगी एक नई बात के साथ। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं खुद महसूस करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से आपसे ज़रूर मिलूँगी। और हाँ, यूनिवर्स को थैंक यू कहना कभी मत भूलिएगा।